अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम फ्रेज़ का टॉपिक क्लियर करेंगे, इसकी डेफिनेशन टाइप्स के साथ और इजी एग्जांपल्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्रेज़? फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसकी हमें थोड़ी बहुत समझ आ रही होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं मिलती। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो फ्रेज़ एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और वो जो वर्ड्स हैं वो आपस में रिलेट कर रही होती हैं। रिलेटेड वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसकी थोड़ी बहुत समझ लग रही होती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बन रही होती और इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, यानी कि इट लेक्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसी वजह से ये इसकी हमें थोड़ी बहुत समझ आती है लेकिन के कंप्लीट समझ नहीं आती। ये होता है हमारे पास फ्रेज़। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। द बर्ड्स फ्लू इन दी ब्लू स्काई। द बर्ड्स फ्लू इन दी ब्लू स्काई। इन दी ब्लू स्काई आपके पास एक फ्रेज़ है क्योंकि इन दी ब्लू स्काई हमें इसका थोड़ा बहुत मतलब समझ आता है जब हम इसको अलहदा से पढ़ते हैं। मैं आपको सिंपल कहती हूँ, कोई फ्रेज़ नहीं बता रही, कोई एग्जांपल नहीं बता रही, मैं सिंपल आपको कहती हूँ इन दी ब्लू स्काई। तो आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई है कि ब्लू स्काई के अंदर कोई चीज़ है लेकिन आपको पूरी की पूरी सेंटेंस की समझ नहीं आती। तो यही फ्रेज़ की डेफिनेशन है। फ्रेज़ मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस बिकॉज इट लेक बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो इस तरह सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं और उनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। उनकी थोड़ी बहुत समझ लग रही होती है लेकिन कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रही होती। ये आप एग्जाम्पल है, जिस तरह आपके पास ईडियम्स होते हैं इन द सेम वे आपके पास फ्रेजेस होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइप को। पहली इसकी टाइप है नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज की क्या डेफिनेशन है, फिर इसकी मैं एग्जांपल्स के ज़रिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। तो पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि नाउन फ्रेज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए नाउन दैट फंक्शंस कलेक्टिवली एज ए नाउन इन द सेंटेंस एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सिंपल अल्फाज में इसका मतलब ये है कि एक ऐसे अल्फाज का मजमुआ जो कि नाउन के इर्द गिर्द बना होता है और कलेक्टिवली वो नाउन के तौर पे फंक्शन कर रहा होता है सेंटेंस के अंदर, ये होता है आपके पास नाउन फ्रेज। और ये सेंटेंस के अंदर या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ये ऑब्जेक्ट होता है या फिर हम इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल ये है आपके पास, द ओल्ड वाइज टीचर स्पोक सॉफ्टली। तो यहाँ पे ओल्ड वाइज टीचर ये एक नाउन फ्रेज है। अब ना मैं आपको एक टिप देती हूँ जिसकी वजह से आप इसके एमसीक्यूज़ को इजीली हल कर लेंगे। तो जो आपको फ्रेज दिया गया है किसी भी सेंटेंस के अंदर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। लाइक ये है ईटिंग डिलीशियस मैंगोस है टू विन द फर्स्ट प्राइज़, ये आपके पास है नाउन फ्रेज। अब इसको हल, अगर आपको ये नहीं पता कि ये नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव है, क्या है, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप इस पूरे के पूरे फ्रेज को दे या फिर इट या फिर किसी भी प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करें। सिंगल प्रोनाउन के साथ अगर आपका फ्रेज रिप्लेस हो जाता है तो वो आपके पास नाउन फ्रेज होगा, क्योंकि हमें पता है कि नाउन की जगह पे हम जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्रोनाउन है। और अगर हमारा जो फ्रेज है वो पूरे का पूरा एक प्रोनाउन किसी भी प्रोनाउन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। एग्जाम्पल आपके पास सेकंड वाली है, वी लव ईटिंग डिलीशियस मैंगोज। तो अगर हम कहें वी लव ईटिंग डिलीशियस मैंगोज, इसकी जगह पे कोई भी हम प्रोनाउन लगा सकते हैं, वी लव इट, यानी कि हमारे पास डिलीशियस मैंगोज पड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वी लव ईटिंग डिलीशियस मैंगोज, हम ये भी कह सकते हैं वी लव इट। तो इससे मुराद भी यही है, यानी कि डिलीशियस मैंगोज हमें पसंद है खाना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वी लव ईटिंग डिलीशियस मैंगोज। तो ये पूरे का पूरा फ्रेज एक किसी नाउन के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। इसी तरह थर्ड वाली एग्जाम्पल है, ए कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लू इन फ्रॉम दी सी। यानी कि एक कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज यानी कि हवा है जिसका उन्होंने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, उसके बारे में बताया है कि वो कूल है, रिफ्रेशिंग है।
ब्लू इन फ्रॉम द सी, यानी कि वो समंदर से आती है, ये समंदर से चलती है। तो अगर मैं एक कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज की जगह पे इट इस्तेमाल कर लूँ तो भी ये रिप्लेस हो जाता है प्रोनाउन के साथ, तो इसलिए ये भी हमारा नाउन फ्रेज होगा। सिंपल नाउन फ्रेज वो होता है जो कि नाउन के इर्द गिर्द बनता है और कलेक्टिवली वो नाउन के तौर पे फंक्शन करता है या फिर सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे फंक्शन करता है, तो वो नाउन फ्रेज होगा। आई होप सो कि आपको नाउन फ्रेज की समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि समझ आ जाए, फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके बाद सेकंड वाली टाइप है एडजेक्टिव फ्रेज। आपको एडजेक्टिव का पता है, यानी कि आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन आती है, इसी तरह आपको फ्रेज की डेफिनेशन भी आती है। तो आपने इन दोनों की डेफिनेशंस को आपस में मिला देना है, तो आपके पास जो नई डेफिनेशन बनेगी वो एडजेक्टिव फ्रेज की बन जाएगी। एडजेक्टिव हम कहते हैं कि जो नाउन के बारे में बताता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और फ्रेज हम कहते हैं एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स जिसकी हमें थोड़ी बहुत समझ आती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती। तो जब हम इस दोनों की डेफिनेशन को मिला देंगे तो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव बाय मॉडिफाइंग और डिस्क्राइबिंग ए नाउन और प्रोनाउन इन दी सेंटेंस। तो अब ये आपने डेफिनेशन पढ़ ली, इसके एमसीक्यूज को आप कैसे हल करेंगे? आपने इसके एमसीक्यूज को हल करने के लिए ये टिप याद रखनी है कि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है ये इन दो सवालों का जवाब देता है, विच वन और व्हाट काइंड ऑफ। विच वन और व्हाट काइंड ऑफ, इन दोनों ये नाउन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे सेंटेंस के अंदर, और अगर हमारा जो फ्रेज है वो इन दोनों सवालों का जवाब देगा नाउन के बारे में तो वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। द किंग वोर ए क्राउन मेड ऑफ प्योर गोल्ड। तो यहाँ पे किंग आपका है एक नाउन, और किंग जो है उसने क्या चीज़ पहनी है? क्राउन पहना है। अब क्राउन भी आपके पास यहाँ पे नाउन है। अब क्राउन जो है वो किस किस्म का है? व्हाट काइंड ऑफ। क्राउन जो है मेड ऑफ प्योर गोल्ड, तो व्हाट काइंड ऑफ का रिस्पॉन्स करने वाला जो हमारा फ्रेज है ये है एडजेक्टिव फ्रेज। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड वाली एग्जांपल है वो है शी इज़ ए लेडी ऑफ ग्रेट काइंडनेस। तो लेडी हमारा नाउन है और लेडी व्हाट काइंड ऑफ लेडी, तो ये भी है ग्रेट काइंडनेस, यानी कि जो लेडी है वो काइंड है। तो ये भी जो फ्रेज है ये जवाब दे रहा है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन का नाउन के बारे में, तो ये भी हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। आई होप सो कि ये जो टिप है आपको एमसीक्यूज हल करने में बहुत मददगार साबित होगी। ये हमने देख लिया है एडजेक्टिव फ्रेज को। इसके बाद हमने देखना है एडवर्ब फ्रेज को। आपको एडवर्ब की डेफिनेशन भी पता है, फ्रेज की डेफिनेशन भी पता है। इन दोनों को जब आप मिला देंगे तो आपके पास एडवर्ब फ्रेज की डेफिनेशन बन जाएगी। अब इसके लिए आपने टिप ये याद रखनी है कि ये जो फ्रेज है वो हाउ का आंसर करता है, वेयर का आंसर करता है और व्हेन का आंसर करता है। यानी कि कोई काम किस तरीके से हुआ है, मैनर बताए जाएंगे, कोई काम कहाँ हुआ है, प्लेस बताई जाएगी, या फिर कोई काम कब हुआ है, व्हेन यानी कि टाइम बताया जाएगा, अबाउट द मेन एक्शन यानी ये जो सवाल है ये मेन एक्शन यानी जो मेन वर्ब है सेंटेंस का उसके बारे में अगर ये तीनों सवाल के जवाब को ये एक फ्रेज दे रहा है तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। फॉर एग्जाम्पल ही स्पोक इन ए वेरी पोलाइट मैनर। यहाँ पे आप देखें स्पोक है आपका वर्ब, और वर्ब के बारे में हमने देखा है कि अगर इन तीनों में से किसी एक सवाल का जवाब दे रहा है हाउ, वेयर, व्हेन, तो वो जो फ्रेज होगा वो एडवर्ब फ्रेज होगा। तो स्पोक एक वर्ब है, इसके बारे में जवाब दे रहा है कि कोई पर्सन कैसे स्पोक हुआ, पोलाइट मैनर के अंदर हुआ। हाउ का जवाब मिल रहा है इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है। और इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं कि वो किसी न किसी एक सवाल का जवाब दे रहे हैं और वो एडवर्ब फ्रेज बनते जा रहे हैं। साथ में ये लिखा भी हुआ है, आप इसको खुद पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगी। ये हमने देख लिया कि एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज की ये दूसरी काइंड थी। इसके बाद फ्रेज की थर्ड वाली टाइप है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है कि वो स्टार्ट तो होता है एक प्रेपोजिशन से लेकिन एंड होता है एक प्रोनाउन या फिर ऑब्जेक्ट से। यानी कि प्रेपोजिशनल फ्रेज ये स्टार्ट होगा प्रेपोजिशन से और एंड होगा किसी ऑब्जेक्ट या फिर नाउन या प्रोनाउन से।
अब इसका डुअल फंक्शन है, यानी कि ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी काम करते हैं और एडवर्ब फ्रेज के भी तौर पे भी काम करते हैं। अब आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आपने इनके फंक्शन की बेस पे इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर तो ये वर्ब के एक्शन को बता रहे हैं तो वो एडवर्ब फ्रेज होंगे, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। लेकिन अगर वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं और नाउन प्रोनाउन पे एंड हो रहे हैं तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज होंगे। इस कंपैरिजन को आप लिख लें, आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। द कीज आर लेइंग ऑन दी वुडन स्टडी डेस्क। यहाँ पे ये देखिए, हमने ये बताना है ऑन दी वुडन स्टडी डेस्क। ऑन एक प्रेपोजिशन है जहाँ से ये फ्रेज स्टार्ट हुआ है, डेस्क एक नाउन है जहाँ से ये फ्रेज ख़त्म हुआ है, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। इसी तरह अंडर दी वार्म ब्लैंकेट, अंडर प्रेपोजिशन है, ब्लैंकेट एक नाउन है तो ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरह थर्ड वाला इन दी रेड जर्सी, इन आपके पास प्रेपोजिशन है, जर्सी एक नाउन है तो ये भी आपके पास प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। आई होप सो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज की आपको समझ आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्ब और इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है। अब वर्ब फ्रेज वो होता है जो कि ये इसकी डेफिनेशन है, कंसिस्ट ऑफ ए मेन एक्शन वर्ब कंबाइंड विद वन और मोर एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि सिंपल अल्फाज में वर्ब फ्रेज वो होगा जो कि जिसके अंदर सेंटेंस का मेन वर्ब शामिल है। आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक सेंटेंस लिखा है, आपने इसके अंदर से ढूंढना है इसका मेन वर्ब क्या है, और अगर मेन वर्ब को मिला के कोई फ्रेज बना दिया गया है तो वो आपके पास वर्ब फ्रेज कहलाएगा। और इसकी एग्जांपल है हैज़ बीन प्रिपेयरिंग, विल हैव कंप्लीटेड। यहाँ पे प्रिपेयरिंग जो है ये एक मेन वर्ब है सेंटेंस का, लेकिन इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है हैव बीन, तो ये आपके पास वर्ब फ्रेज बन गया है। इसी तरह आपके पास है विल हैव कंप्लीटेड, ये भी एक आपके पास है, सॉरी ये आगे पीछे हो रहा है, मैं इसको सेट कर लूँ, हो गया है सेट। विल हैव कंप्लीटेड ये भी आपके पास वर्ब फ्रेज है, क्योंकि कंप्लीटेड इसमें वर्ब का मेन सेंटेंस का मेन वर्ब है, और विल हैव ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, तो इन्होंने मिला के हमारे पास बना दिया है वर्ब फ्रेज। इसके बाद इन्फिनेटिव फ्रेज को हमने देखना है। इन्फिनेटिव बेसिकली बोलते हैं कि जब आप बेस वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टी और टू लगा देते हैं तो वो आपके पास इन्फिनेटिव बन जाता है। अब इन्फिनेटिव फ्रेज वो होता है जो कि इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा और इसके अंदर और जो है ये किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा होगा, यानी कि इसके स्टार्ट पे टी और टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे टू रीड, ये टू इन्फिनेटिव वाला और रीड वर्ब की बेस फॉर्म है, तो ये मिल के इन्फिनेटिव फ्रेज बनाएगा। इसी तरह कोई भी ऐसा फ्रेज आता है जिसके स्टार्ट पे टी और टू होता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वो आपके पास इन्फिनेटिव फ्रेज कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जितनी भी टाइप्स बताई हैं उनकी समरी लिखी हुई है। अगर आप इस सिर्फ और सिर्फ समरी को ही ज़ुबानी याद कर लेते हैं तो आपको ये फ्रेज़ का टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। आपने ये नाउन फ्रेज़ देखा, इसकी ये किस तरीके का काम करता है ये आपने देखा, फिर आपने इसकी एग्जांपल देखी, फिर आपने एडजेक्टिव फ्रेज़ देखा, इसका फंक्शन देखा, इसकी एग्जांपल देखी। इसी तरीके से आपने इन सब की पहले टाइप देखनी है, फिर इसका फंक्शन देखना है, फिर इसकी एग्जांपल देखनी है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि ये टॉपिक आपको समझने में आसानी हुई होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।